ओके, सभी को नमस्कार। तो अभी हमें सवाल करना है। मैं एक फिजिक्स का बहुत प्यारा सवाल लेके आया हूँ आपके पास सामने, जो कि अगेन हमारी मोस्ट फेमस बुक जो है प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स IE इरोडोव द्वारा लिखी गई। उस उन 1900 सवाल में से एक सवाल ये है। अपने आप में बहुत बेहतरीन सवाल है। इस पूरी किताब के मेरे को हर एक सवाल अपने आप में बहुत प्यारे लगते हैं। तो एक बार देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। आप इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर बताइएगा। In the arrangement shown in figure 1.19, the mass of the body 1 is eta times, that is 4 times as great as that of body 2. यानी बॉडी 1 का जो वेट है वो बॉडी 2 से ईटा टाइम है उसकी, है ना। द हाइट h is equal to 20 सेंटीमीटर। बस इतना ही। The height h is equal to 20 centimeter. The masses of the pulley and the threads as well as the friction are negligible. At certain moment, body 2 is released and the arrangement set in motion. सडनली एक बॉडी मतलब इस बॉडी को रिलीज कर दिया गया और मामला मोशन में आ गया, है ना। What is the maximum height that body 2 will go up to? तो इसको कुछ इस तरीके से देखा जाए। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, आप इसको मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये आपका वीडियो है ना। ऐसे कर देते हैं, ये आपका क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। अब आपको बताना है कि भाई बताइए आंसर क्या होगा, क्या मैक्सिमम हाइट है जहाँ तक आपकी बॉडी 2 जा सकती है। बढ़ाते हैं एक बार इसको, देखते हैं कहाँ पर इसको एनालाइज किया जा सकता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है क्या कि इसका मास जो है वो ईटा m है, ठीक है। ईटा m है, इसका जो मास है वो आपका सिंपली m है। अब क्या होता है कि इसको मोशन में सेट किया गया, इसको छोड़ दिया गया, तो ये बॉडी ऊपर गई होगी। तो कितनी मैक्सिमम हाइट, ये जो आपका स्मॉल m है, ये कितना ऊपर तक जा सकता है, मैक्सिमम हाइट कितनी जा सकती है, आपको ये पता करना है इस क्वेश्चन में। ज्यादा कुछ भी नहीं करना। और ठीक है, इससे पहले कि हम ज्यादा बातें करें, मैं एक बार देख लेता हूँ कि इसका वो क्या है, एक्सेलरेशन का जो आपका रिलेशन आता है, वो इसका एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या क्या बन करके आ रहा है, एक बार वो देख लेते हैं। तो देखिए, अगर ये ब्लॉक जो है ना आपका, जो ब्लॉक 1 है, ये वाला, ये है, अगर ये वाली पुली x नीचे आती है ना, या फिर x मान लीजिए ऐसे करके यहाँ पर कर देता हूँ मैं ऐसे, है ना। देखिए, अगर ये पुली x नीचे आती है या x ऊपर जाती है, मान लीजिए अगर ये x ऊपर चली गई है ना, x ऊपर गई, तो x स्ट्रिंग जो है वो यहाँ से रिलीज होगी और x स्ट्रिंग ही यहाँ से भी रिलीज होगी। और ये दोनों की दोनों जो x मतलब x इधर एंड x उधर, दोनों की तरफ से जो x रिलीज होगी वो आपकी सिंपली 2x जो है वो सिंपली यहाँ पर ऐड हो जाएगी और वो इसको नीचे जाने में हेल्प करेगी। अगर ब्लॉक 1 ऊपर जाता है तो आपका ब्लॉक 2 नीचे की तरफ जाएगा दुगनी एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। बट हमारे केस में उल्टा है, ब्लॉक नीचे जा रहा है, ब्लॉक 1 नीचे जा रहा है, ब्लॉक 2 ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन सेम रहेगा। अब अगर मैं इसमें देखूं ब्लॉक 1 को, ठीक है यहाँ तक हो गया। अब अगर मैं ब्लॉक 1 का डायग्राम बनाना चाहूँ तो ब्लॉक 1 में मैं सिंपली नीचे कह सकता हूँ कि चलो बाद में, ये जो ब्लॉक 1 है आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, दिखाई तो नहीं देना चाहिए। जितना बड़ा मैंने लिखा है उतने बड़े हिसाब से आपको दिखाई तो नहीं देना चाहिए। मान लीजिए बिल्कुल स्ट्रिंग सीधी है ना, स्ट्रेट है, टेंशन है स्ट्रिंग में, ऐसा मान करके अपन को चलना है, ठीक है।
एक्सेलरेशन मैंने आपको बता ही दिया, बाकी जैसे पिछले केसेस में हम देखते आ रहे हैं उस हिसाब से कि अगर ये स्ट्रिंग नीचे आएगी x, ठीक है, तो इसको स्ट्रिंग कितनी चाहिए होगी 2x, इसकी जो एक्सेलरेशन रहेगी वो कितनी हो जाएगी 2a, और इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी a। अगर मैं ब्लॉक 1 की बात करता हूँ, इट इज 1 एंड इट इज 2, तो मैं ब्लॉक 1 की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, 1 की, तो नीचे लग रहा होगा इसका वेट जो कि होगा ईटा mg, ऊपर लग रही होगी टेंशंस 2, 1 और 2 दोनों तरफ से, तो कितनी लगेगी 2t। एक्सेलरेशन इसका जा रहा होगा नीचे की तरफ, कितना a, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन करके आ जाएगी मेरे पास, ईटा mg माइनस 2t इज इक्वल टू a, सॉरी ma, a इंटू m कर देता हूँ, a इंटू ईटा m रहेगा, एक मिनट आके दोबारा लिखो ना भाई, ई टाइम कर देते हैं। मेरी वीडियो को अगर आप 2x पर ही देखें तो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन 1 हो गई। अगर मैं ब्लॉक 2 की बात करता हूँ यहीं पर, ठीक है, तो इसका मास नीचे की तरफ क्या लगेगा, इट इज ब्लॉक 2, इसका मास नीचे की तरफ लगेगा कितना, स्मॉल mg, ऊपर की तरफ कितना लगेगा टेंशन t, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, टेंशन t खत्म, और एक्सेलरेशन इसकी रहेगी ऊपर की तरफ कितनी 2a, तो आप क्या लिख सकते हैं t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू 2a। आप देखें कि ये जो इक्वेशन है ना, हालांकि ये बेसिक इक्वेशन हो गई मेरी, बट यहाँ पर 2t है, इसको कैंसिल करने के लिए आपको इसको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 2t 2mg 2m2a, ठीक है। दिस इक्वेशन विल बी कॉल्ड योर इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2t से 2t आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा ईटा एम जी माइनस 2mg इज इक्वल टू ईटा एम ए प्लस 4ma। यहाँ से आपको a की वैल्यू मिलती हुई दिखाई देगी, a इज इक्वल टू ईटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय ईटा प्लस 4 इंटू जी, ठीक है। ये a जो है आपकी, सॉरी ये जो है वो आपको a की वैल्यू मिली, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिली, ठीक है। आपको चाहिए 2a, इसका एक्सेलरेशन जो होगा ब्लॉक 2 का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा a, दैट इज ईटा माइनस 2 अपॉन ईटा प्लस 4 इंटू जी डाउनवर्ड्स। अगर मैं ब्लॉक 2 की बात करता हूँ, ब्लॉक 2, इतनी गंदी राइटिंग के साथ कोई कैसे ही मेरे को देखता होगा। ब्लॉक 2 की बात करूँ तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, दैट इज ईटा माइनस 2 अपॉन ईटा प्लस 4 इंटू 2g, इट विल बी अपवर्ड। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ऊपर कीजिए इसको, इस जब तक ये ब्लॉक नीचे आएगा, ठीक है, मैं नॉर्मल बात देख रहा हूँ कि इस ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट दे रखी है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट दे रखी है वो h दे रखी है ना, तो जाहिर सी बात है कि आपका ब्लॉक जो है वो मैक्सिमम कितना नीचे आ सकता है, मतलब ज्यादा कितना ही नीचे आएगा, h तक आएगा, h हाइट तक नीचे आएगा।
h हाइट तक अगर ये नीचे आएगा तो स्ट्रिंग जो रिलीज होगी वो h रिलीज होगी किस तरफ से, लेफ्ट से, और h ही रिलीज होगी राइट से। तो h और h 2h हाइट तक क्या कहते हैं आपका स्ट्रिंग रिलीज होगी, 2h रिलीज होगी स्ट्रिंग। तो क्योंकि 2h स्ट्रिंग रिलीज होगी इसका मतलब ये कि जो ब्लॉक 2 है ये आपका 2h हाइट तक पहुंचेगा। पहले तो सिंपली पहले आपका ये 2h हाइट तक पहुंचेगा। अब जब ये 2h हाइट तक पहुंच गया होगा तो इसमें उसको कुछ टाइम लगा होगा। उस टाइम में क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है इसकी एक वेलोसिटी बन गई होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी। जैसे ही ब्लॉक 1 आपका जमीन पर आ जाएगा, जैसे ही आपका ये ब्लॉक जो है ना, मैं यहाँ करता हूँ इस चीज को, एट टाइम t, सपोज कीजिए एट एनी टाइम t, ठीक है, एनी टाइम t, कोई एट टाइम t सर्टेन, मतलब एनी टाइम कहूँ या फिर ना कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये जो आपका ब्लॉक 1 था वो जमीन पर पहुंच गया है ना, एट टाइम t इक्वल टू t1 पे देखिए कि आपका ये ब्लॉक जो है जमीन पर पहुंच गया। अब इसकी अगर मैं बात करता हूँ ब्लॉक 2, ये यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं हाइट देखूं तो कितनी हाइट है, ये 2h हाइट है इसकी, ठीक है, 2h हाइट है। अब क्योंकि इसकी हाइट 2h है पर इसकी यहाँ पर एक वेलोसिटी है, अभी से पहले तक यहाँ तक इस वाले पॉइंट तक इसका एक्सेलरेशन कितना था, इसका एक्सेलरेशन था 2a, पर यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0 इस पॉइंट से ऊपर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्लॉक है 1 है ये मूव करना बंद कर चुका है, इसलिए यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन 0 है, बट इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कंसीडर की जाएगी। इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2as, s का मतलब 2h। मेरे ख्याल से ये सही होना चाहिए भाई, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको और a की वैल्यू मैंने ऊपर निकाल के दिखाई दी आपको कि a की कितनी वैल्यू है ना, a की वैल्यू आपको पता ही है कि a कितनी वैल्यू है। अब ये जो हाइट है, सॉरी ये जो वेलोसिटी है, इसको 0 होने में भी एक टाइम लगेगा। अब ये जो 0 होगी वो डिसेलरेट होगी, क्योंकि अभी तक जो था वो आपको a एक्सेलरेशन से ज्यादा था। अब यहाँ पर अगर मैं इस एक्सेलरेशन की बात करूँ तो यहाँ पर ये a 0 ना होकर के इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसका अब जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा -g, मुझे माफ कीजिएगा मेरी गलती थी, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा -g। तो तो अब अगर मेरे को यहाँ पर v लिखना है तो मैं सीधा लिख दूंगा 0। कौन सी हाइट है, मान लीजिए आपका यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, x h1 डिस्टेंस बोल देता हूँ, h1 डिस्टेंस और ट्रेवल किया इसने, तो h1 इज इक्वल टू, या फिर h1 डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो आप लिखते हैं ना एक वो u स्क्वायर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, a की जगह क्या लिखेंगे आप -g इंटू h1। ठीक है, h1 लिख दिया आपने। यहाँ पर आपको क्या करना है, h1 की तो वैल्यू निकालनी है, h1 की वैल्यू बाद में निकालिएगा, पहले आप यहाँ पर लिखिए, माइनस से माइनस गया, यहाँ पर आप h1 क्या लिख सकते हैं, h1 इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, तो यहाँ पर v स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 8a h डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर ये जो मैंने बताया आपको h1 है ना, h1 इज 8ah, h1 इज इक्वल टू 8ah अपॉन 2g। ठीक है, यानी कि 4ah अपॉन g, 4ah अपॉन g। h की वैल्यू आपको पता है कि मैंने क्या निकाली थी, सॉरी a की वैल्यू आपको पता है मैंने क्या निकाली थी, a की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने,
ए की वैल्यू निकली है हमारी थोड़ी, यस हाँ ठीक 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 ठीक, ए की वैल्यू निकली है ईटा माइनस 2, ए की वैल्यू निकली है हमारी 4h अपॉन जी, ए की वैल्यू निकली है आपकी ईटा माइनस 2 अपॉन ईटा प्लस 4 इंटू में जी। सिंपली देखिए आपका आंसर आ चुका है। आप क्या करेंगे, जी से जी कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 4h आपके पास यहाँ पर लिखा ही हुआ है, तो h1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4h इंटू में ईटा माइनस 2 अपॉन ईटा प्लस 4, ये h1 की वैल्यू है। यहाँ पर देखिए मैं कहाँ पर दिखा रहा था आपको, इस वाले फिगर में एक्चुअली ये हाइट कहाँ तक पहुंचा, 2h प्लस h1, तो आप 2h प्लस h1 लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका, h max लिख देते हो ना, h max इज इक्वल टू 2h प्लस h1, दैट इज 2h प्लस 2h1, ठीक है। 2h प्लस h1, h1 की वैल्यू कितनी है 4h ईटा माइनस 2 अपॉन ईटा प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहो तो 2h कॉमन ले लो, आपने 2h कॉमन ले लिया, आपके पास यहाँ बचेगा 1 माइनस सॉरी प्लस 2 इंटू ईटा माइनस 2 अपॉन ईटा प्लस 4, ये ऊपर जाएगा आपका, सिंपली कितना आ जाएगा, 2h को बाहर रहने देंगे हम, ये आपका हो जाएगा ईटा प्लस 4। हालांकि मैं सीधा सीधा आंसर लिख सकता हूँ, बट रहीमन विपदा पड़ी टेढ़े दो काम, सीधे से जग ना मिले, उल्टे मिले ना राम, ठीक है। तो यहाँ से इससे आपका ये कट जाएगा, आपके पास 3 आ जाएगा ना, तो कितना वैल्यू आई, 2h इंटू 3 ईटा अपॉन 4। ईटा को मेरी क्लास में एक लड़की थी जो कि नीटा कहा करती थी, उसका नाम नीता था, ठीक है। तो h मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, h एंड ईटा, इसको h को कुछ h को h की तरह दिखना चाहिए, इसको 6 ईटा h डिवाइडेड बाय ईटा प्लस 4, हाँ मैंने कुछ और किया था ना, मैंने वो निकाला था -8t²। हाँ चलो ये भी हो गया, वैसे मैं इसको कॉपी कर दूं, फिर अट्ठारह मिनट का तो क्वेश्चन है यार, 19 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और क्या चाहिए आपको, सॉल्व किया समझा दिया भाई क्वेश्चन 18 मिनट में। आई एम अ बैड कंपोजर। ठीक है, आंसर मैच करके 6 ईटा h अपॉन n प्लस 4, मतलब ईटा प्लस 4 वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। चलिए आपका कोई डाउट हो तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं, आपकी सेवा में हम हाजिर रहेंगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। कोई और क्वेश्चन हो जो कि आपको करना होगा ना, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा करने का। और अभी जो वीडियोस बनाई हैं उनको आप देखिएगा, कुछ कंटेंट हमने
बैकअप में रखा हुआ है जो कि रिलीज करेंगे धीरे धीरे अभी, है ना। और बाकी मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा है, which is why I'm not able to release videos. Otherwise, I would have been releasing the contents on daily basis like I used to. So ठीक है, मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूँ कि आपका जो है मैं अपलोड करूँ चीज़ों को, है ना। फिजिक्स के बाद मैथमेटिक्स, फिजिक्स हो जाए पहले तो वही बड़ी बात है। और रही बात इस टाइम के बाद ना, एक टाइम के बाद ऐसा फील भी होता है कि यार लाइक व्हाई टू डू इट, हाउ टू डू इट, शुड आई डू इट। क्योंकि ऐसा लगता है कि फिजिक्स में जैसे मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी बड़ी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है यार, ये सब तो बच्चों वाली चीज़ें हैं ना। तो आपको मार्क्स मिल रहे हैं इसीलिए आप इसको पढ़ रहे हैं। और रही बात कईयों का तो आईआईटी में सिलेक्शन होना है इन सब क्वेश्चंस की वजह से, या फिर इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वजह से, तो ऑब्वियसली बड़ी चीज़ है। बट इस उम्र पे आकर के लगता है कि यार अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, हो जाएगा। तो लिटरली बता रहा हूँ कि जो अपने आप को बहुत सोचता है कि फिजिक्स बहुत डरावनी चीज़ है, मुश्किल चीज़ है, आप उसको आप नॉर्मल बैठिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक टेबल पे लीजिए और पन्नों पर उतारना शुरू कीजिए। बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है, कुछ भी इसमें ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। और मैकेनिक्स की बहुत अच्छी बात यह है कि ये चीज़ दिखाई देती है होती हुई। मैग्नेट्स में ऐसा काम नहीं होता है, करंट में ऐसा काम नहीं होता है। किस रेजिस्टर में कितना करंट जाएगा, कैसे एम्पलीफायर बन जाएगा, कहाँ पर आपका इंडक्टर लगा हुआ है, कहाँ पर आपका वोल्टेज सोर्स है, कौन सा डीसी है, कौन सा एसी है, बहुत कैलकुलेशन है वहां पर। और आपका लॉजिक कई बार फेल हो जाता है, अरे यार शिट गलत हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन अलग ले ली, बहुत सारी चीजें हैं। बट इसमें तो दिखाई देता है, ये ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, इसका वजन इतना है, इसका वजन इतना, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो डू इट, आई मीन वॉच इट, आई मीन जो भी है सॉल्व इट, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करने की सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर क्वेश्चन होते हैं तो ठीक है, नहीं होता दोबारा ट्राई करो, ठीक है। कोशिश करो सॉल्यूशन ना देखने की, हिंट ले लो, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन जरूर देखो। एक बार क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया उसके बाद सॉल्यूशन देखो, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अनदर वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। That solution can be better than your solution, that solution can be easier than your solution, that solution can be faster than your solution, है ना। इसीलिए आपको वो क्वेश्चंस देखने चाहिए। So this was all from my end, and I wish you all the very best for your examinations, in your physics examination, in your mathematics, for your mathematics examination, chemistry examination, and all kind of examination that you are going to appear in the near future, है ना। और तैयारी कीजिए और लगे रहिए, मिल जाती है मंजिल, मिल जाती है अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।